आगे जो है आज वीर तेजा जी को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? वीर तेजा को। वीर जो शब्द है, इनकी जो उपलब्धियां हैं, इनके कारण इनको दी गई उपाधि है जो लोगों ने ही दी है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दी। कि किसने दी है? लोगों ने कहा कि एक ऐसा महापुरुष जो अपनी वीरता के लिए जाना गया। अब देखो कहानी क्या होती है। जीवन परिचय की अपन सबसे पहले बात करते हैं वीर तेजा जी की। तो इनका जो जन्म स्थान है वो करनाल नागौर में है। भाई कहां पे है? तेजा जी की जब आप लोग भजन सुनोगे, लोक साहित्य सुनोगे, तो करनाल का शेर बोला जाता है इसको। करनाल का शेर बोला जाता है तेजा जी को। तो करनाल नागौर में 1074 ईस्वी में, कब? 1074 ईस्वी में तेजा जी का जन्म होता है और तिथि होती है माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ शुक्ल। ये जो करनाल नागौर है ये तेजा जी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। तेजा जी का सबसे बड़ा पूजा स्थल कौन? करनाल नागौर ये जगह। अब देखो ये प्रश्न आया हुआ है कि तेजा जी जो है कौन से वंश से संबंधित थे? नाग वंशीय जाट थे और धोलिया इनकी गोत्र थी। गोत्र क्या थी? धोलिया। और नागवंशीय क्या थे? ये जाट थे। एक और लोक देवता जो नागवंशीय थे कौन थे बताओ? गोगा जी। आगे देखो, पिता इनके ताड़ जी थे और माता इनकी राजकुमारी थी। इनकी जो धर्म पत्नी थी पैमल थी और पैमल अजमेर की रहने वाली थी। पनेर नाम की जगह की रामचंद्र जी की पुत्री थी। वही है, कौन थी? रामचंद्र जी की पुत्री। बहन थी इनकी राजत और बौरी। बहन का नाम क्या है? राजत और बौरी। अब देखो यहां तक तो हो गया इनका जन आधार कार्ड। इस जन आधार कार्ड में कितने सदस्यों का नाम है? तेजा जी खुद जन आधार में मुखिया कौन होगी? पैमल दे। और साथ में नाम ऐड किस किसके हो गए? ताड़ जी का, पैमल का। बहनें जब तक कुंवारी थी तब तक तो जनाधार में नाम रहा और शादी करने के बाद जनाधार में आपको याद है नाम क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है आगे। तो ये तो हो गया इनका जनाधार। अब तेजा जी की शादी होते ही पैमल दे ने कहा कि नहीं, पैदल पैदल अच्छे नहीं लगते हो, है ना, गाड़ी तो 4 व्हीलर तो होनी चाहिए। अब उस जमाने में 4 व्हीलर कौन सी थी? इनके पास नहीं थी। इनकी 4 व्हीलर लीलन। क्या नाम है? लीलन, जिसको श्रृंगारी कहा जाता है। क्या नाम है? प्रेम से क्या बोलते थे? श्रृंगार। अपने श्रृंगार के लिए फेमस थी। आगे देखो, इनका जो पुजारी होता है, पुजारी को क्या बोला जाता है? गौरला बोला जाता है। अब देखो सबसे बड़ी बात, जब किसान जेठ का महीना होता है, हल जोतने जाता है पहली बार खेत में। आजकल तो ट्रैक्टर चला देते हैं अपनी सुविधा अनुसार। पहले जो खेत में हल जोतने जाते थे 15 दिन की, भाई सूखे में जो है अच्छा हो जाए खेत, तो उसको 15 जून के आसपास, जेठ का महीना था, उसमें लोग क्या करते थे? हल चला के आ जाता, किसान सुबह शाम जाता था। तो हल जोतने से पहले वो तेजा जी का नाम लिया करता था। किसका लिया करता था? तेजा जी का नाम लिया करता था। तो उस टाइम पे गीत गाता था वो तेजा जी का, उसको तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो तेजा जी के बारे में जो तेजा जी का जो साहित्य है, लोक साहित्य, वो जानकारी जो मिलती है आपको तेजा टेर में मिलती है। कहां मिलती है? तेजा टेर। अब देखो इसके बाद कहानी क्या चालू होती है? ये हो गया इनके पास कि भाई ये इनका जीवन परिचय। अब आपको इनकी उपलब्धियों के कारण इनको लोगों ने कौन कौन से नाम दे दिए वो देखो। एक तो इनको गौरक्षक देवता कहा जाता है, एक इनको सर्परक्षक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्परक्षक देवता। एक इनको कालाबाला के देवता कहा जाता है, एक इनको कृषि उपकारक देवता कहा जाता है। अब ये 4 जो नाम पड़े, ना आपने रखे, ना मैंने रखे, ना आरपीएससी वालों ने रखे, ये नाम पड़े इनके कारनामों के कारण। इन कारनामों के पीछे कहानी है। इन कारनामों के पीछे क्या है? कहानी है। एक बार की बात है, अब कहानी पूरी आगे बढ़ेगी। यहां से इन्होंने अचीवमेंट किया, एक अचीवमेंट के पीछे, एक उपलब्धि के पीछे 3-4 बातें छोड़ दी। सुनो बात। तेजा जी किसान परिवार से थे। कहां से थे भाई? सेठ साहूकार थे। आपको याद है कि किसान का बेटा जो होगा वो खेत में जाएगा, चाहे वो घर वालों को रोटी देने जाए, लेकिन जाएगा जरूर, उसका खेत से वास्ता होगा। तेजा जी का भी खेत से वास्ता था। खेतों में काम चल रहा था, खुदाई चल रही थी, जिसे आप निराई कहते हो। तेजा जी की भाभी
और तेजा जी के माता पिता सब वहां पे काम कर रहे थे। घर से माँ ने जो है खाना वाना तैयार किया। भाभी पहले खेत में चल गई थी, तो तेजा जी जो है वो परेशान हो गए। तेजा जी खेत में, माँ इधर खाना बनाती है, भाभी खाना लेके जाती है। घर के पुरुष क्या होते थे कि जो मोटा काम होता था ना, उसको पहले निपटाने के लिए खेतों में चल जाते थे, और औरतें घर का काम निपटा कर फिर खेतों में जाया करती थी। तो खाना ले जाने का काम किया उनकी भाभी ने। तेजा जी पसीने पसीने हो रहे, दिन की 12 बज रही, लेट हो गए, पेट में जो चूहे कूद रहे तेजा जी के, और तेजा जी गुस्से में हो गए। काम किया तो 45 डिग्री का टेम्परेचर है ना, वही अगस्त का महीना जिसमें काफी उमस होती है। तेजा जी जाते छिट जाते हैं भाभी के ऊपर की, भाभी ऐसे पार नहीं पड़ेगी तो 2-2 बजे तो लाके रोटी देती है, और मेरे तो पेट में क्या कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं। तो भाभी भी नखराली थी पूरी, 36 का आंकड़ा था देवर भाभी के। तो भाभी ने कहा कि तू इतना ही सियाना बन रहा तो तेरी वाली को लाना वहां जाके अजमेर, मैं रोज ही तेरे को रोटी क्यों दूं? जोर जनाए तो उसके ऊपर जना, मेरे ऊपर जोर जनाने की जरूरत नहीं है। तेजा जी ने आओ देखा कि 1-2 दिन रुक जा, देख लाऊंगा मेरी लाठी को मैं। अब तो कोना करवाइए मानू भाई, मुखलावा करवाइए मानू। तेजा जी ने जाते ही बात अपनी मम्मी को कह दी कि मम्मी भाभी तो रोज ही बोलने लगी, तो उसको ला। मम्मी ने भी अपने बियाई से बात की, रामचंद्र जी से बात की कि भाई छोरी को भेजो, भाई हमारे काम में थोड़ी दिक्कतें आने लग गई, छोरी को भेजो। तो उन्होंने कहा कि भावना जी को भेज दो, कल परसों बढ़िया तिथि देख के, बढ़िया बार देख के भेज दो भाई। अब भावना जी इधर से चचा के बिल्कुल शेरवानी पहन के बढ़िया सूट बूट के जाते हैं सब। जब जाते हैं रास्ते में तो इनको एक युवती आती हुई दिखाई देती है रास्ते में, और वो युवती कोई और नहीं थी, लाचर गुजरी थी। लाचर गुजरी इनकी फॉर्च्यूनर के आगे खड़ी होगी जाके। ये तो ससुराल में जाके कल्पना करते हैं कि आज तो लाड़ी को लाइए मानो, और बीच में कौन आती है, लाचर गुजरी आके रास्ता रोक देती है। लाचर गुजरी कहती है, हे नौजवान तू मेरी रक्षा कर। गोरक्षा के लिए अपने हिंदू पहले बहुत जाने जाते थे, आज तो राजनीति होने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे के जो मीणा है, मेरी गायों को ले गए और उन गायों को बचाकर आपको लाना है। मेरा जी धर्म संकट में पड़ गए कि मैंने तो फोन कर दिया था, वो तो वेट कर रही है, और खाना वाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो मामला कर पड़े। फिर भी धर्म को मानने वाले आदमी थे, तो इन्होंने कहा कि भाई करता हूं देखिए कोशिश, के रास्ता बता किधर गए। फिर इधर जंगल में गए। तेजा जी ने घोड़ी की दिशा बदली, घोड़ी का गियर बदला, चौथा गियर डाल दिया घोड़ी में कि जितनी बार इसकी उतनी बार। आज मेरे के मीणाओं की खेर नहीं, मैं भी जाट का बेटा हूं, है ना। वहां गए तो बीच में एक सर्प चल रहा था, तो तेजा जी ने सोचा कि यार गलती से आग के पास चल गया तो इसकी पण जान बचा लेते हैं। जबकि सर्प के बारे में कहानी क्या कही जाती है कि सर्प को अगर आपने मार भी दिया तो उसको जलाना जरूरी होता है, नहीं तो कुछ कहावतें इस प्रकार की कि सर्प की आंखों में अगर आपकी तस्वीर छप गई तो वो आपको मरने के बाद भी या थोड़ा घायल होने के बाद भी आके पहचानेगा, जरूर डसेगा, चाहे भले वो आलिया भट्टी हो, उसको ढूंढ लेगा। अब ढूंढने की बात आई तो तेजा जी ने कहा कि यार इसको अपन ऐसा करते बचा लेते। तेजा जी ने लंबी चौड़ी नहीं सोची, नौजवान चौड़ा था, तो भाई इसको बाहर निकालते यार, रुको एक स्टॉपेज ले लेते। स्टॉपेज लिया तो उसने आग से बाहर निकाल दिया सर्प को बाहर निकाला तो सर्प ने तो श्राप दे दिया उसे कि भाई मेरे को तो मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी और आपने तो ये काम गलत कर दिया। तेजा जी ने कहा यार ये तो रॉन्ग नंबर लग गया, मैं तो सीधा अच्छा जा रहा था। फिर क्या होता है, तेजा जी को कहता है कि भाई अब तो तेरा हिसाब करूंगा, मैं तो तेरे को डसूंगा। भाई गुस्सा आ गया उसको। तेजा जी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मैं धर्म की रक्षा के लिए किसी को वचन देके आया हूं और मैं गायों को बचाने जा रहा हूं। आप ऐसा करना, मैं वापस आऊं क्या? मैं वापस आऊं तो मुझे आप डस लेना, मैं मेरे वचन से नहीं मुकरूंगा, लेकिन मुझे पहले उन गायों को बचा लेने दो। गए साहब, मेरे के मीणा पे 40-50 टाइम पे मीणाओं का राज चलता था, है ना। ये अजमेर से लेकर जो धौलपुर साइड की पहाड़ी है ना, मेरे वाले बीच वाला अलवर वाला एरिया, तो आप अगर सत्तावन की क्रांति पढ़ोगे तो मीणाओं की बहुत सारी गाथाएं पढ़ोगे आप लोग। तो मेरे के मीणाओं से सब डरते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि यार वो तो 40-50 उम्र में तो अकेला ही। लेकिन फिर इसने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, जाट का छोरा हूं, जाट के ठाट में वहां पे बताऊंगा। गए साहब तो 40-50 के तो 2-5 दस्तों की गौड़ी और उनकी बॉडी शॉडी दे के भागे। अब बच्चे 2-4 उठाए गिरे बच्चे, तो उनके पास लट वगैरह सब थे, क्योंकि गुंडे ही तो थे, उनके पास लट वगैरह सब थे। तो तेजा जी के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया और तेजा जी ने भी उनसे बहुत संघर्ष किया।
अब यार एक तो अपने गांव में कहते हैं कि 5 तो मिट्टी के बुरे होते हैं और तेजाजी अकेला, फिर भी इसके पास चमत्कार था तो लड़े। लड़ने में क्या हुआ, इन्होंने गायों को तो बचा लिया लेकिन बिल्कुल लहू लुहान हो गए। लाचा गुजरी को गाय समझाई, फिर सर्प के पास जाते हैं कि अब मैं मेरा उत्तर वाला धर्म तो निभा के आ गया, अब आपको जो करना हो कर लो। सर्प ने कहा यार तू तो पहले ही मरा है, तेरे में काटू तो कहां काटू, तेरे को तो पहले ही तू तो जाने वाला है। कि नहीं साहब मैं तो आपके पास आ गया, अब आप मुझे जैसे भी काटना हो वैसे काट लो। फिर बाद में सर्प को भी नहीं सूझी बात, तेजाजी ने कहा कि एक ही इंसान है मेरे पास, मेरी जीभ, या काट ले जो मेरा भी काम तमाम हो जाएगा, मुझे तो वैसे भी जाना है ना। तो सर्प ने क्या किया, तेजाजी को जीभ में काट लिया। इसलिए जो इनका प्रतीक चिन्ह होता है तेजाजी का, मनुष्य की जीभ को काटता हुआ बताया गया है। हाँ, और वरदान मिलने वाली कहानी अलग है। फिर होता है कहानी क्या होती है, तेजाजी सोचते हैं कि आज मैं तो जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़ के, ये महफिल मेरे काम की अब नहीं रही, दुनियादारी मेरे काम की नहीं रही, मेरी पेबल मेरा इंतजार कर रही होगी, वो खाना भी ठंडा हो गया, पेबल की कल्पनाएं भी आज खत्म हो रही है। लेकिन कि आज दिन बाद में किसी को सर्पदंश से मरने नहीं दूंगा। तेजाजी ने प्रण लिया, तेजाजी ने ऊपर वाले से प्रार्थना क्या की कि कोई भी सांप जो काट ले उससे सांप का काटा हुआ जो है उसका इलाज में करूंगा, केवल है उस श्राप वगैरह की। अब आगे देखो आप लोग कि सर्प के बारे में बात बनी ना, तब से ही लोग सांप जब काटता है तो किसके आगे जाके गिरते हैं, तेजाजी महाराज। अब वहां से आ जाते हैं, लाचा गुजरी की बात भी हो गई, तेजाजी जो है शांत हो जाते हैं। तेजाजी के जो शांत होने का जो स्थान है आपका कौन सा है, सुरसरा अजमेर में तेजाजी का क्या होता है। जबकि तेजाजी को सर्प ने कहां काटा था, सेंदरिया ब्यावर में काटा था। अब दो बातें, गौ रक्षा गाय की रक्षा कर ली, सर्पदंश से बात हुई, सर्प रक्षक हो गए। काला और बाला के देवता सांप को ही कहा गया है, और कृषि उपकारक देवता, क्योंकि खेती खेत करते करते जो गए थे भाभी के बोल पे, भाभी ना इस प्रकार की बात कहती, ना वो पैमल को लेने जाते हैं, ना उनको सांप काटता, ये कहानी बनती नहीं है, उपलब्धियां उनके नाम के आगे नहीं जुड़ती। इसके बाद देखो क्या होता है भाई कि तेजाजी जो है अपनी वीरता के कारण वीर कहलाने लग गए, आसपास के क्षेत्र में लोग उनको पूजने लग गए। होता क्या है, प्रतिवर्ष उनकी याद में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला बढ़ता है ना, दशमी को भी बढ़ता है बढ़ने में मेला, लेकिन मुख्य जो मेला होता है वो एकादशी को बढ़ता है। आगे देखो आप लोग, तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है भाला लिए हुए अश्वरोही है, और जीभ पर काटते हुए सर्प को बताया गया है। आगे देखो, तेजाजी के थान को चबूतरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चबूतरा। और 2011 के साल में तेजाजी के ऊपर सरकार के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया। हाल ही में करंट में थोड़ा याद रखना आप, नई रेलवे सेवा प्रारंभ हुई है और उसको कहा गया लीलन एक्सप्रेस। तो अब आपको आता है कि लीलन एक्सप्रेस का संबंध किससे है, वीर, उसी रूट पे चलने वाली रेलगाड़ी है ये। आगे देखो इनके कहां पे स्थान है, मांडवलिया अजमेर में मेर के मीणाओं से युद्ध किया था, प्राण अलग जगह पे त्यागे थे। आगे देखो, परबतसर नागौर, वेरी इंपोर्टेंट, दिल पे छापो सीधा सा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में। क्यों जाना जाता है ये, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अगर कोई पशु मेला है तो वो परबतसर का मेला है, जो तेजाजी के नाम पे ही भरा जाता है। सुरसरा अजमेर में इनका निधन, ये देखो वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बासी दुगारी बूंदी तेजाजी की कर्मस्थली रही है। तो जन्म तो कहां पे भाई, करनाल नागौर में, और कर्मस्थली कौन सी, बासी दुगारी बूंदी। ससुराल कहां पे, पनेर अजमेर में। और मेर के मीणाओं से युद्ध क्यों किया, लाचा गुजरी की गायों से रक्षा के लिए। और रास्ते में ही कौन सी घटना घटित होती है, फिर आप बताओ, टेबल को लेकर आए थे नहीं लेके आए, नहीं आए, बीच में घटना इतनी होगी। अब आगे देखो, इसके बाद में आपके पास कर्मस्थली की बात हो गई, ये वाली बात हो गई, ये पूरी कहानी आपके पास हो गई। अब आपको क्या तो याद करना है, क्या छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा याद रखना। एक तो मोटा मोटा आपको जन्म स्थान याद रखना है, करनाल नागौर। क्या याद रखना है, माता पिता का नाम छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये नागवंशीय जात थे, एक बात आपको ये याद रखनी है। गौड़ी का नाम लीलन था,
ये बात आपको याद रखनी है। कृषि उपकारक देवता खुद किसान के बेटे थे, इसलिए कहा जाता है। इनके जीवन की जो सबसे बड़ी घटना घटी, इनकी पैमल ही इनके लिए दुर्भाग्यवश इनके प्राण जाने का कारण बन गई, क्योंकि पैमल को लेने नहीं जाते, बादी कहानी नहीं कहती तो लाचा गुजरी बीच में रास्ता कैसे रोकती? लाचा गुजरी रास्ता नहीं रोकती तो बीच में नाग भी नहीं मिलता, है ना? तो पूरी की पूरी कहानी वहां से चलती है। इनकी याद में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या बना दिया आपने? मेला बना दिया है। ये चारों पांचों जो स्थान है तेजा जी के, वो याद रखना। मुख्य जो स्थान है वो करनाल नागौर में ही है। सबसे बड़ा पूजा स्थल कहाँ पे है? करनाल नागौर में। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? जोर से तो बोलो रे, खाना खा के नहीं आएगा? हाँ, हो गया ना? थोड़ा एक बात पे और पढ़ना। कोई